और जहाँ समीक्षा होगी या जहाँ लीकेज होगा उस लीकेज को बंद करेगी। और आम लोगों की जनभावना यही है कि शराब बंदी हो और रहे। ऐसा कोई सरकार चाहेगा कि हमारे आँख के नीचे इस तरह की घटनाक्रम हो रही हो और हम चुपचाप बैठे हों? कुछ कड़े स्टेप उठाए जाएं या कार्रवाई की जाए। अगर इसमें बड़े अधिकारी लिप्त हो गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। क्या बिहार में शराबबंदी पूर्ण रूप से लागू है? अगर लागू है तो फिर शराब पीकर के, जहरीले शराब पीकर के लोग कैसे मर रहे हैं? अवैध तरीके से शराब कैसे बाज़ार में, गांव-गांव में बिक रही है? क्योंकि एनडीए सरकार का जो सबसे कह सकते हैं ड्रीम सपना था बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी। मेरे साथ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर बिहार में जो नीतीश सरकार का, नीतीश कुमार का जो एक सपना था कि पूरे बिहार में शराबबंदी हो, वो नज़र नहीं आ रहा है सर। अब अवैध रूप से गली गली में शराब बिक रही है। इस सरकार के द्वारा सभी पार्टियों ने मिलकर के निर्णय लिया था शराबबंदी हो। कानूनी तौर पर, पूरे तौर पर शराबबंदी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मगर कुछ अवैध धंधा करने वाले निश्चित तौर पे शराबबंदी को प्रभावित कर रहे हैं। अवैध शराब बेचने वाले, जहरीले शराब बेचने वाले भी लोग इसमें जुट गए हैं। लोगों की जान गई, लगातार जान जा भी रही है। कल भी एक घटना का समाचार मिला। सरकार बहुत गंभीर है और वैसे लोग जिनकी संलिप्तता होती है उस पर सख्त आवश्यक कार्रवाई कर रही है। चाहे उसमें प्रशासनिक व्यवस्था में जो मिले लोग हैं या अन्य दूसरे लोग। और अभी मुख्यमंत्री जी 16 तारीख को बैठक करने वाले हैं, समीक्षा बैठक। और जहाँ समीक्षा होगी या जहाँ लीकेज होगा उस लीकेज को बंद करेगी। और आम लोगों की जनभावना यही है कि शराब बंदी हो और रहे। विपक्ष ये कह रही है कि भ्रष्ट प्रशासन मुख्यमंत्री के कुर्सी के नीचे से पूरे बाज़ार में शराब बेचवाने में लगी हुई है। देखिए, विपक्ष तो पास कोई मुद्दा नहीं रहता है, मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। ऐसा कोई सरकार चाहेगा कि हमारे आँख के नीचे इस तरह की घटनाक्रम हो रही हो और हम चुपचाप बैठे हों? ये बेबुनियाद आरोप है। निश्चित तौर पर सरकार के नज़र में चाहे जो कोई भी हो, उसकी संलिप्तता आई है तो उसको कार्रवाई हुई है। एक नहीं, अनेकों एग्जाम्पल हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सरकार सख्त है और सख्त रहेगी। 16 तारीख के बाद जहाँ जहाँ लगता है कि कुछ कड़े स्टेप उठाए जाएं या कार्रवाई की जाए। अगर इसमें बड़े अधिकारी लिप्त हो गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। सरकार किसी को बख्शेगी नहीं। लेकिन सवाल आप लोगों के ऊपर ही उठ रहा है सर, नीतीश कुमार के ऊपर उठ रहा है कि जब शराबबंदी लागू हुई तो फिर अवैध रूप से बिक रही है। तो शराबबंदी के ऊपर विचार विमर्श होने की ज़रूरत है और फिर से एक बार निर्णय लेने की ज़रूरत है नीतीश कुमार को कि बंद हो या न हो। बंदी तो रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों के हित के लिए सब लोगों का हित हो जाए बड़े पैमाने पर, ये नहीं हो सकता है। और आज भी मैं व्यक्तित्व से कह सकता हूँ, ख़ास तौर पर जो महिलाएं प्रभावित रही हैं या हैं, वो बिल्कुल अभी इस पक्ष में है। या आम जन भी, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, आम लोग हो, इससे कई बुरे असर पड़ते हैं। घर के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी होती है। और कई बातें हैं जो शराबबंदी के बाद उस पर कंट्रोल हुआ है और कंट्रोल किया जाएगा। आरजेडी करे कि बिना शर्त शराबबंदी बिहार में ख़त्म करना चाहिए। ये मैं आरजेडी से पूछना चाहता हूँ, जिस वक्त शराबबंदी हो रही थी तो हाथ उठा के क्यों संकल्प लिया था? उस समय कहाँ था? उस समय तो आप ही की सरकार, कॉलिशन गवर्नमेंट तो थी जब ये शराबबंदी लागू हुआ था।
तो उस समय क्यों नहीं आपने इस पर पुनर्विचार किया था और अपनी सहमति कैसे दे दी थी? चाहे वो किसी दल के लोग हों, सब लोग ने मिल कर के ये निर्णय लिया था और निर्णय के बाद ये इसका अनुपालन हुआ। सरकार सख्ती के साथ अनुपालन की है। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद।